बच्चों, आज हम हिंदी मेधा पुस्तक का पाठ 6 है फागुन में सावन पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है जिसमें पर्यावरण में अचानक से जब गर्मी हो और बारिश हो जाए उस दृश्य का वर्णन किया गया है। जब कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या फिर दिन में धूप होती है, धूल उड़ रही हो और ऐसे में अचानक से बारिश आ जाए तो उस समय पर्यावरण में कुछ अनोखी सुंदरता छा जाती है। कवि के एक दिन अचानक से फागुन में जिस समय होली आती है उस समय अचानक से बारिश आ गई और उसे एक अनोखा अनुभव हुआ, अनोखी सुंदरता पर्यावरण की उसने देखी और उसने अपने उस अनुभव को इस कविता के रूप में लिख दिया। इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और इनका जन्म उन्नाव के झगेरपुर गांव में 5 अगस्त 1915 को हुआ था। चलना हमारा काम है और हम पक्षी उन्मुक्त गगन के उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, जो कि स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की जाती रही हैं। जैसे आपके पाठ्यक्रम में ये वाली कविता है, वैसे ही उनका निधन 27 नवंबर 2002 को हुआ था। बच्चों, सावन की सुंदरता को कौन नहीं जानता। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बारिश की रिमझिम फुहारें, एक अनोखा वातावरण होता है उस समय और हमें देखकर बहुत ही सुखद अनुभव होता है। तो ऐसी बारिश अगर सावन में आती है तब तो नॉर्मल है, चलो वो तो बारिश का मौसम ही है। लेकिन यही बारिश अगर होली के समय, फागुन में होली पड़ता है मार्च में, तो उस समय जब आ जाए तो हमें कैसा लगेगा? अलग ही लगेगा ना। तो ऐसे ही कुछ कवि के साथ हुआ और उसने इस कविता के रूप में हमें अपने उस दिन का अनुभव बताया है। चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन, सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल, बासंती रातों में बरसा किन आँखों का जल, पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। कवि कह रहे हैं, जब उन्होंने सावन की बारिश को, मतलब जैसे बारिश के मौसम में बारिश होती है वैसी ही बारिश जब फागुन यानी मार्च के महीने में देखी अचानक से, तो उन्होंने कहा कि अरे आज फागुन में सावन का मौसम कहाँ से आ गया, अचानक से बारिश कैसे होने लगी। सुबह तो धूल उड़ रही थी और शाम को बादल घिरा है। बासंती रातों मतलब बसंत ऋतु में की रातों में बरसा किन आँखों का जल, ऐसे बारिश हो रही जैसे कि किसी की आँखों से जल बरस रहा है, जैसे आंसू गिरते हैं उस तरीके से। फिर कवि कहते हैं, पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठाया मन। आप सभी जानते हैं पतझड़ का मौसम, ऑटम सीज़न, मार्च के मौसम में ऑलमोस्ट सभी पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं और ऐसे मौसम में अगर उन पर बारिश की फुहार पड़ जाए तो फिर उनमें तो और जान आ जाएगी ना, नए पत्ते उगने की शुरुआत हो जाएगी। फिर अपनी कविता की पंक्ति को पुनः कवि दोहराते हैं, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। अगली पंक्तियों में, अगले स्टैंजा में कवि कहते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन जी,
सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, गमक उठा उपवन। बिजली कौंधी आसमान में, धरती में सिहरन। होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। अचानक से हो रही मार्च के मौसम में, फागुन के मौसम में हो रही बरसात को देखकर कवि अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं और कहते हैं कि सौंधी सौंधी मिट्टी महकी। जब धूल उड़ रही हो और धूप उन पे पड़ी हो, मिट्टी सूखी हुई हो, तो अचानक से उन पे जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो मिट्टी में से एक अजीब सी खुशबू आती है। उसी के लिए कवि ने कहा है कि सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, गमक उठा उपवन। जब थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो बगीचे में फूलों की सुगंध चारों ओर फैल जाती है, उनमें जान आ जाती है। फिर बिजली कौंधी आसमान में, जब बारिश होती है तो बिजली भी चमकती है। और जब मार्च के महीने में बसंत ऋतु का मौसम होता है, ना ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, लेकिन अगर बारिश आ जाए तो थोड़ी थोड़ी ठंडी हल्की सी लगने लगती है, तो धरती में सिहरन आ जाती है। हम सभी को हल्की ठंडी महसूस होती है, तो धरती में सिहरन का यही तात्पर्य है। होली में कजली गाने को, कजली ये एक फोक सॉन्ग है जो कि सावन में गाया जाता है, लेकिन होली में तो फोक सॉन्ग गाया जाता है, लोकगीत। होली में जो लोकगीत गाया जाता है उसे फाग कहते हैं, लेकिन क्योंकि होली में सावन की तरह बारिश हो रही है, इसलिए कवि को कजली गाने का मन कर रहा है। फिर कवि कहता है, अपनी पंक्तियों को दोहराता है, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। अगली पंक्तियों में कवि कहता है, हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में, अलियों का उन्माद की शोखी आई कलियों में। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा जीवन धन रस धन, आज कहाँ आ पहुँचा फागुन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। पंक्तियों का अर्थ समझें। कवि कहते हैं कि हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में। जैसे सावन में चारों ओर हरियाली रहती है, वैसे ही बारिश को देख के हमारे मन में ये स्वप्न आ जाता है कि अब चारों ओर वैसे ही हरियाली हो जाएगी। क्योंकि उस समय तो जब मार्च में बसंत का मौसम होता है, पतझड़ का मौसम होता है, तो सारे पत्ते झड़ चुके होते हैं, तो एक हरियाली का स्वप्न हमारे आँखों के सामने थिरकने लगता है। और बगीचों में अली मतलब भौरे होते हैं, भौरों का अजीब पागलपन देखने को मिलता है, जो कि जब बगीचे में फूल खिले होते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है, तो वहाँ पे भौरे दिखाई देते हैं। लेकिन ये तो पतझड़ के मौसम में सब कुछ सूखा सूखा रहता है, तो बारिश आने की वजह से उनमें भी एक अजीब तरह का उन्माद, पागलपन देखने को मिलता है। और शोखी आई कलियों में, जो कलियाँ अधखिली होती हैं, उनमें भी खिल जाने की इच्छा जाग उठती है। अंतिम दो पंक्तियों में कवि ने कहा है कि तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा। अगर सावन की नॉर्मल बारिश होती तो हमें इतना सब कुछ अच्छा फील नहीं होता, लेकिन क्योंकि दिन भर की तपन की वजह से ये बारिश हुई है, इसलिए ये हमें जीवन का धन लग रहा है। और अंत में कवि कहते हैं, अपनी पंक्तियों को फिर से दोहराते हैं, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपने